एक जंगल में एक घमंडी शेरनी रहती थी जो गर्भवती थी। उसके घमंड के कारण जंगल का कोई भी जानवर उनके सामने नहीं जाते थे और शेरनी को कोई भी जानवर पसंद नहीं करते थे। पर शेरनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन के बाद शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है। अपने बच्चे को देखकर कहती है, वाह, मुझे एक बेटा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। आगे चल के माँ बेटा जंगल में राज करेंगे। शेरनी आगे इस तरह सोचकर बहुत खुश थी। एक दिन शेरनी अपने बच्चे को लेकर जंगल की ओर जा रही थी कि अचानक शेरनी जमीन पर गिर जाती है और अपने बच्चे को बोलती है, बेटा अब मैं नहीं बचूंगी, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। यह बोलकर शेरनी मर जाती है और बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है। बच्चा रोते रोते जाने लगता है कि तभी जंगल के जानवर उसे मिल जाते हैं। कुत्ता बोलता है, अब तो इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, अब इस बच्चे को क्या करें। इसमें सोचने वाली बात क्या है, इसे मार देते हैं, नहीं तो बड़ा होकर अपने माँ जैसा बनेगा। अच्छा होगा इसे अभी मार दे। लोमड़ी इस बच्चे को मारने वाली ही थी कि तभी वहाँ एक बकरी आती है और लोमड़ी को मारने से रोकती है। बकरी बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है। तब लोमड़ी बोलती है, छोड़ दो इस बच्चे को, हमें इसे मारना है। लोमड़ी, तुझे रोते हुए बच्चे पे दया नहीं आया? एक मासूम बच्चे को मारना एक पाप है। कैसा पाप? तो भूल गई इसकी माँ हम लोग के साथ कैसी करती थी। इस बच्चे को हम लोग के हवाले कर दो। खबरदार, जो इस बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश की, इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। बकरी का गुस्सा देखकर सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। बकरी बच्चे को चुप कराकर अपनी दूध पिलाती है। बच्चे का भूख मिटते ही उसे अच्छा लगने लगता है। बकरी बच्चे का नाम शेरू देती है और अपने बच्चे जैसा उसे मानने लगती है। पर ये सब देखकर लोमड़ी को बकरी पर बहुत गुस्सा आता है और वह बकरी के पास जाकर बोलती है, तुम इस बच्चे के साथ इतना लगाव मत लगाओ, ये बड़ा होकर अपना रंग दिखा ही देगा। नहीं, ये ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं इसे सब अच्छे से सिखाऊंगी, ये सभी के दिलों पर राज करेगा। तुम मुझे बहकाने का कोशिश मत करो, चले जाओ यहाँ से। बकरी लोमड़ी के बातों में नहीं आती है। लोमड़ी अपनी बात को साबित करने के लिए कोशिश करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शेरू अब कुछ बड़ा हो गया था। वह दूध के जगह मांस खाने लगता है। तभी लोमड़ी शेरू को फंसाने के लिए प्लान बनाती है और मन ही मन में सोचती है, अब अपनी बात को साबित करने के लिए शेरू को फंसाना पड़ेगा। लोमड़ी अपने प्लान के हिसाब से रोज एक बच्चे को चुराकर एक गुफा में बंद करके रखती थी। अचानक बच्चा गायब होने से सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। तब लोमड़ी सभी जानवर से बोलती है, देखा दोस्त, जो चीज का डर था वही हुआ। जब से शेरनी का बच्चा मांस खाने लगा है, तब से दिन पे दिन बच्चे गायब होने लगे हैं। जानवर लोमड़ी के बातों में आकर बकरी के पास जाते हैं, लेकिन बकरी घर पर नहीं थी। शेरू घर में अकेला था। अब क्या लोमड़ी मौका का फायदा उठाकर जानवर को बहकाने लगती है। सभी जानवर शेरू को मारने लगता है। पर तभी वहाँ बकरी सारे चोरी हुए बच्चे को लेकर आ जाती है और लोमड़ी का सारा भांडा बकरी फोड़ देती है। तब बकरी बोलती है, देखा लोमड़ी, तेरा झूठ सबके सामने आ ही गया। मेरे बच्चे को तुम फंसाना चाहती थी ना, ये तो अच्छा हुआ जो गलती से गुफा तरफ चली गई। गुफा से आवाज आने के कारण गुफा में गई तो ये सब बच्चे दिखे। तुम अपनी बातों को साबित करने के लिए बच्चे को भी नहीं छोड़ा, तुझे शर्म आनी चाहिए।
सारे जानवर लोमड़ी को मार मारकर जंगल से बाहर भगा दिया। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।